हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमने सारा स्ट्रक्चर को समझा अच्छे से, ठीक है ना। ट्रेड पॉलिसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने जाना। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो पंचवर्षीय योजना थी, प्लानिंग जो थे, जो जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे, तो उसमें क्या चेंजेस है और उसकी वजह से क्या इंपैक्ट देखने को मिले हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप में, क्या जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली। तो उन सारी चीजों को अब हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, फर्स्ट 7 प्लान जो थे हमारे, यानी कि 1950 से 1990 में, उसमें क्या हुआ? एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला। मतलब प्रोडक्शन लेवल पे देख लो या आप सर्विस सेक्टर में देख लो, एग्रीकल्चर में देख लो, और एक शिफ्ट भी देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, ठीक है। तो 3 सेक्टर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिली, 59% से 34.9%। इसका कारण यह था कि ग्रोथ इसलिए कम देखने को मिली क्योंकि लोगों का जो था वो शिफ्ट हो गए थे, लोग जो है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हो गए थे। लेकिन प्रोडक्टिविटी लेवल काफी हाई रहा है, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बहुत अच्छा बूम देखने को मिला, यानी कि 13% से सीधा 24.6%। जो बुक की इंफॉर्मेशन है वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और सर्विस सेक्टर में 28% से सीधा 40.5%। तो यानी कि आप लोग ये देखिए कि जब देश आजाद हुआ, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तो कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होती है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें सालाना ग्रोथ 6% की देखने को मिली, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो इस टाइम पीरियड में हुआ, और इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। मतलब काफी सारे सेक्टर्स डेवलप हुए, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गया। तो काफी सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? अब देखो, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड। जब फॉरेन ट्रेड पे हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगाए इंपोर्ट में, यानी कि जो टैरिफ और कोटास की मैंने बात करी थी, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे, तो उससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी हमारे यहाँ एस्टेब्लिश होने लग गई। अब आप सोच के देखो, इकोनॉमी में कितनी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। उस जमाने के कंटेक्स्ट में, आज तो डिमांड अलग ही लेवल की है, ठीक है ना, ब्लूटूथ, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन उस जमाने में भी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए सोचो ना, ट्यूबलाइट हो गई घर में, या फिर कोई फर्नीचर हो गया, कपड़ा हो गया, और भी कितनी सारी चीजें, व्हीकल्स हो गए, 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, साइकिल हो गई, कितनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होती है। तो हम लोग को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपोर्ट को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर हमारे ये सारी की बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस सेटअप होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें भी एक बहुत अच्छा बूम देखने को मिला। सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हुआ। लोगों, मतलब जो सोचो, रूरल एरियाज के जो लोग थे, जिन लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिला, और उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब बिजनेस सेटअप करना अपने आप में उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों के अंदर वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप हुई, लोगों ने अपने अपने काम धंधे को खोलना शुरू करा, ठीक है ना। तो देखो, ये तो सारी वो चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि ये इंपैक्ट देखने को मिला कि किस तरीके से इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हुई, क्या क्या फायदे हुए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिला। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक बूम और अच्छा मिल सकता था। वो ना मिलने का कारण ये था कि हमारा देश आजाद होने के बाद हमने काफी सारे सर्कमस्टेंसेस देखे थे। जैसे 1962 के अराउंड हम लोगों ने इंडो पाक वॉर और इंडो चाइना वॉर देखा था। तो वॉर के चलते हुए हमारे देश में काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले थे, ठीक है। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें थी, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इमरजेंसी टाइम पीरियड था, तो जो खालिस्तानी दंगे हुए थे पंजाब में, तो वो सारी चीजें थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ऐसे काफी सारी कम्युनल और बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर जैसी चीजों से भी हमारे देश की इकोनॉमिक चीजों पे फर्क पड़ा था। लेकिन उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी थी, यानी कि जो जितनी भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो एक अच्छा बूम ले रही थी, और सर्विस सेक्टर भी अपनी जगह पे काफी अच्छा बूम कर रहा था। लेकिन इसी के पैरेलली चलते हुए हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उस पर भी रोकथाम डाली गई थी। लेकिन चीजें कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रही थी। और इंदिरा गांधी की सरकार जब आती, तो उस टाइम पीरियड में जो जितने भी बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो आम आदमी के लिए बैंक एक कनेक्शन जुड़ गया, क्योंकि पहले क्या था कि आम आदमी के लिए बैंक जाना बड़ा टफ होता था, उनको बस बाहर से ही बैंक दिखाया जाता, तो वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में था। तो बैंक का जो कनेक्टिविटी थी वो डेवलप होती है नेशनलाइज होने के बाद बैंक से, ठीक है। तो ये तो चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, यानी कि कैसे हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सुधरती है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें खराब हुई, अब हम उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। जो बुक में दी हुई है इंफॉर्मेशन, पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी थी, वो इंडस्ट्रीज हो गई जो सरकार के अंडर थी, ठीक है, जो सरकार उसको कंट्रोल कर ली थी। अब उसमें क्या हो रहा था कि उसमें लिमिटेड गुड्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट जो कंपनीज थी, वो क्या थी, इंडस्ट्रीज थी, वो चीजों को अच्छे एफिशिएंटली तरीके से प्रोड्यूस कर रही थी और डिमांड हो रही थी। अब आप सोच के देखो, मार्केट में किसी चीज की डिमांड है और उस डिमांड के टाइम पीरियड में वो चीज अवेलेबल हो जाती है, तो इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट से खुश हो के चलो, चीजें तो आपको एटलीस्ट मिल रही है उस जमाने के कंटेक्स्ट में। पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा था कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सर्विस अच्छी नहीं मिल रही थी, सरकार के हाथ में था, तो चीजों में उतना अच्छा वेरिएशन नहीं देखने को मिला। जैसे सोशलिस्टिक पैटर्न पे हम लोग चल रहे थे क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी चलाया जाएगा, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई उसकी पब्लिक सेक्टर की, ठीक है ना। जैसे बात करूं मैं अभी, पहले आगे आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ उसमें। जैसे कि ओनली एफिशिएंट इन रिसोर्स इंपॉर्टेंट सेक्टर, जैसे कि अब मान लो डिफेंस है, डिफेंस यानी कि जितने भी आर्म्स एम्यूनिशंस बनेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में बनेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं दे सकते। देश की नेशनल इंटीग्रिटी सिक्योरिटी का सवाल है, ठीक है। तो वहां पे चलो ठीक है, रिसोर्सेज का हो गया, जैसे कि मान लो कोल माइनिंग हो गया, ये इस तरह के रिसोर्सेज को अगर पब्लिक सेक्टर में जा रहा है तो वो चीजें तो ठीक चल रही थी। लेकिन काफी सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जैसे कि टेलीफोन सर्विसेज के, टेलीफोन सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज आई तो, लेकिन बीएसएनएल वगैरह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के घर पे टेलीफोन लगने में बहुत लंबा अरसा समय लग गया, तो सर्विस अच्छी नहीं थी, जिसके चलते हुए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थी ना, वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। उसका पैसा था लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, ह्यूज लॉसेज में चल रही थी, जैसे कि बताया टेलीफोन लेट सर्विसेज की वजह से। और इसी के चलते हुए बट ड्यू टू जॉब लॉस, तो हुआ क्या बेसिकली कि अब क्या था कि सारी की सारी कंपनियां लॉसेज में चल रही थी, तो सरकार ने क्या सोचा कि चलो बंद कर दिया जाए, लेकिन उनको बंद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है कि सरकार की बनाई हुई एंटरप्राइजेस किसी भी हद पे ठीक नहीं चल रही, पहली चीज, और दूसरा जो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है उन लोगों का जॉब लॉस होने का भी खतरा था। तो यही हुआ। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट कोई कंपनी है, वो होटल चला रही है, तो फिर सरकार ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर ही उसको चलाए, गवर्नमेंट के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं है। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी उन्होंने सही ढंग से वर्कआउट नहीं करा, जिसके चलते हुए यहाँ पे ये सिचुएशन हुई कि पब्लिक सेक्टर को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज बताई। अब ये तो एक पार्ट था, अब इसमें एक पार्ट अभी और बचा हुआ है इसी मतलब चैप्टर का, जो अभी एक और वीडियो बनेगी जिसमें मैं लाइसेंस राज के बारे में बात करूंगा। कई अपनी वीडियोस में मैंने लाइसेंस राज के बारे में डिस्कस किया है, तो उस लाइसेंस राज की वजह से भी इकोनॉमी में कुछ थोड़े इंपैक्ट देखने को मिले। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक पहलू पढ़ा कि ग्रोथ डेवलपमेंट ये सारी चीजें होती है, कुछ हम लोगों ने डिमेरिट पढ़े कि क्या क्या लॉसेस हुए, लेकिन जो एक मेजर जो इशू था और जिसकी वजह से हम लोग पहुंचेंगे अब 1991 के रिफॉर्म पे, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज लाई गई 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और चीजों को कंट्रोल किया गया, तो इसके चलते हुए इकोनॉमी सही ढंग से नहीं चलेगी। अभी अब हम 1991 के रिफॉर्म पे पहुंचेंगे। अब जो अगला चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे कि देश की इकोनॉमी की हालत खराब होती हुई जा रही थी। कारण उसका यह था कि क्योंकि इंटरनेशनल काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से भी इकोनॉमी पर असर हो रहा था, क्योंकि हम लोग ओपन इकोनॉमी की तरफ नहीं था, अभी हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी की फोकस कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सारी चीजें अब हम लोग समझेंगे, कनेक्टिविटी को डेवलप करेंगे कि कैसे जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो गिर रही थी और देश कर्जे में डूबता जा रहा था, वो सारी चीजें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो लाइसेंस राज है ना, इस कॉन्सेप्ट को अब हम और समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा था। गवर्नमेंट सेक्टर जो था, जो एक तरह से कह लो जो गवर्नेंस था, सरकारी ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत ही खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से ये पब्लिक सेक्टर को भी लॉस देखना पड़ा था, ठीक है ना। तो मैं अपनी उस अगली वीडियो में लाइसेंस राज के बारे में एक अलग से वीडियो है जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब आखिरी एक या दो वीडियो बची है जिसके बारे में मैं लाइसेंस राज के बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। फिर अगली वीडियो से हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।